नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों, वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म किए हुए सात्विक राजसी तामसी धर्म अधर्म पाप पुण्य सकाम निष्काम संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी श्राद्ध तिथि है, जो कल सुबह 5:07 तक है। आज रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:40 तक है। उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है और यहाँ शरद ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है और लगातार वर्षा हो रही है सुबह से। और
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 14 सितंबर, 14 सितंबर 2025, सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराकल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मिनी रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 22 पर विभिन्न दार्शनिक मतांतरों का विवेक किया है, जिसको भगवान ने यहाँ ले लिया है 5 शब्दों में। जितने भी मतांतर आज दुनिया में है, पहले थे और आगे होंगे,
ये इस 5 शब्द में सारे मत मतांतरों को भगवान ने आवृत कर लिया है। तो सभी मूल तो परमात्मा ही है। अस्मिन, ये जो संसार है, दो चीज है ना आपके पास। एक तो आपके पास ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये जो आपके भीतर है। और दूसरा आपके बाहर आपका जो परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठा, मेडल घोडल, ये प्रकृति सारी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसमें ये सारी दुनिया संसार, देश काल विषय, ये बाहर का संसार है। तो एक होता है क्षेत्र और दूसरा होता है क्षेत्र जिसका भोग करता है उसके द्वारा वो संसार, वो भी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में वो रहकर उस बाहर के संसार क्षेत्र का भोग करता है। इसीलिए परमात्मा जो है वह सर्व का चैतन्यमय साक्षी, यानी सबका राजा, महाराजा, जिसकी सत्ता में सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। जैसे राजा की सत्ता में राज्य सब अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते, राजघराना अपना कार्य करता है, मंत्रिमंडल अपना कार्य करते अपने अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार, सैन्य मंडल अपना कार्य, प्रजा जो है अपना कार्य। तो इस तरह सारा राज्य जो है वो राजा की सत्ता मात्र से, उपस्थिति मात्र से, साक्षी होने से चलता है। उपद्रष्टा, राजा स्वयं कुछ नहीं करता, वह केवल उपस्थित रहकर साक्षी चैतन्य, केवल साक्षी नहीं है, सर्वज्ञ भी है, सब जानता है कि राजघराने में क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, सैन्य मंडल क्या कर, प्रजा का क्या हाल है, राज्य में प्राकृतिक संपदा की क्या स्थिति, सब जानता है। ऐसा नहीं कि खाली साक्षी मूर्ख बगले की तरफ बैठा है, नहीं नहीं, साक्षी चैतन्य सर्वज्ञ है और समीप में रहता है, सब जानता है और सब देखता है। जानता है यानी सर्वज्ञ है, देखता है यानी साक्षी है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने इस श्लोक में 5 शब्द के प्रयोग किए हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये पांचों शब्द की व्याख्या भगवान करके कहते हैं कि ये पांचों विशेषण, ये विशेषण है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा का स्वरूप नहीं, परमात्मा की उपाधि है। तो वो परमात्मा वास्तव में असंग साक्षी चैतन्य कहा जाता है। अब जितने भी दार्शनिकों हो गए हैं, अभी भी है और आगे होने वाले नए नए दार्शनिक, जिसमें विशेषकर जो दार्शनिक है वो है ये वैज्ञानिक चारवाक, ईसाई, इस्लाम, ये लोग भी चारवाक में आते हैं, क्योंकि वो लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, केवल भौतिक पंच महाभूत और शरीर बनता है, और पंच महाभूत की मिलावट से अल्लाह शरीर को बनाता है और संसार को बनाता है, और उस शरीर से जीवात्मा संसार का भोग करता है। यानी ये भी भोगवाद कल्चर है। ईसाई भी वही, गॉड हैज क्रिएटेड बॉडी एंड 5 एलिमेंट्स,
पंच महाभूतात्मक, और उससे फिर वो चैतन्य प्रकट होता है जीवात्मा, और चैतन्यमय जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है। तो ये सारे जो है इसको नास्तिक पंथ कहते हैं, जो भोगवादी है, भोक्ता। फिर वो चारवाक भी आ गए, ईसाई आ गए, इस्लाम आ गए, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, ये सब नास्तिक, जो भोक्ता रूप में परमात्मा को स्वीकार करते हैं, और जो स्वाभाविक रूप से अपने आप चैतन्य प्रकट नहीं होता। इनका कहना है कि ये पंच महाभूत की ठीक से उचित परिमाण में, संयोजन में और संयोग होना आवश्यक है, तब वो चैतन्य प्रकट होता। जीवात्मा, नहीं तो जीवात्मा प्रकट नहीं हो, चैतन्य में। यानी चैतन्य स्वाभाविक स्वतंत्र नहीं है, वो सब पंच महाभूत की मिलावट से प्रकट होता है। वो भी उचित संयोजन परिमाण, नहीं तो फिर वो नष्ट हो जाता है चैतन्य। और जो ये दूसरे है तर्कवादी, न्यायिक, जिसमें बौद्ध भी आ जाते हैं, परमात्मा है परंतु वह सूक्ष्म शरीर से संबंध कर, मिलावट से, यानी सूक्ष्म शरीर के संयोजन परिमाण से और स्थूल शरीर के, यानी ये लोग मानते हैं 24 तत्वों का संयोजन परिमाण। वो लोग तो वैज्ञानिक, वो तो केवल 5 तत्वों का संयोजन परिमाण मान, स्थूल शरीर और स्थूल संसार, उसी में उनका सारा ये वैज्ञानिक चारवाक है, ये इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, वो सब अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया, वैज्ञानिक साइंटिफिकली उन्होंने संसार चलता है उनकी बुद्धि में। लेकिन ये जो हमारे नैयायिक है, तर्कवादी गौतम ऋषि है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। वह पूरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, 24 तत्वों का संयोजन परिमाण संयोग ठीक से होता है, तब चैतन्य प्रकट हो जाता है। वास्तव में चैतन्य स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा नहीं, केवल वो संयोजन मिलावट से प्रकट हो जाता है, प्रतीत हो जाता है, इसीलिए उसे चैतन्य कहा जाता है। वास्तव में चैतन्य नाम की कोई चीज नहीं, वो तो ये 3 गुण, प्रकृति, माया और उसकी मिलावट से, संयोजन से चैतन्य प्रकट होता है और फिर नष्ट भी हो जाता। तो ये त्रिगुणात्मक माया और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, क्षेत्र और पंच महाभूत का संबंध होकर उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है। और एक ऋषि तो यहां तक कहते हैं, हमारे कपिल मुनि सांख्यवादी, कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का संयोजन सम प्रमाण, मिलावट, तो समान रूप से संयोजन परिमाण तीनों गुण का होता है, तो चैतन्य प्रकट हो जाता है। फिर चैतन्य प्रकट होकर वो तीनों गुण का खेल करता है, यानी तीनों गुण से उत्पन्न होता है चैतन्य, और फिर तीनों गुण में खेलता है। ये है कपिल मुनि सांख्य दर्शन। और कोई चैतन्य नाम की, परमात्मा नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ये 3 गुण का मेल संयोग है, और उससे फिर वह संसार का भोग करता है। लेकिन वो भोग में लिप्त नहीं होता।
क्योंकि वह कहते हैं योग दर्शन वाले कि वो होता तो तीन गुण माया से उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो प्रकृति के भोग में लिप्त नहीं होता, असंग रहता। प्रकृति को भोगता है, लेकिन भोक्ता पने से असंग है। हाँ, वो तीन गुण के खेलों का स्वीकार करता है, प्रकृति और एक क्षेत्र और संसार की आपसी, तो उसे केवल स्वीकृति देता है। तीन गुण के खेल को अनुमति देता है, अनुमंता। लेकिन अनुमति देने के साथ वह ईश्वर बनकर ये जीवात्मा और प्रकृति संसार के बंधन में भी आ जाता है, इसलिए वो बंधन में है। उसने अनुमति दी, तब प्रकृति ने कार्य किया ना। जैसे वो सेठ ने कल अनुमति दी कि 10 करोड़ का बंगला बनाना है, तो वो तो सारे आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर, मिस्त्री सब काम करने लगे। अनुमति अनुमति देकर वो बंगले के बंधन में आ गया। प्रकृति तो अपना कार्य करके चली जाए, आर्किटेक्ट अपना 1 साल कार्य करके चला जाए, कॉन्ट्रैक्टर अपना कार्य करके चला जाए, और वो कारीगर मिस्त्री सब अपना कार्य करके चले। तो वो जो सेठ है, उसने 10 करोड़ के बंगले की अनुमति दी, तो 10 करोड़ के बंगले के बंधन में आ गया। फिर वो कहेगा ये बंगला मेरा है और मैं इस बंगले में रहता हूं, बंधन में आ गए। तो ये जो लोग भोक्ता बनते हुए उसकी अनुमति देता है ना, इसीलिए बंधन में आ गए। तो वह अनुमंता कहा गया। अब अनुमति देने मात्र से वो संसार बंधन में आ जाता, उसकी अनुमति से प्रकृति अपना सारा कार्य करती है, वो कुछ करता नहीं। इसीलिए हमारे जो ये सांख्य योग दर्शन है, योग दर्शन पतंजलि, ये सब ये स्वीकार कर कि वो अनुमति देता है, संकल्प करता है, और फिर प्रकृति अपना कार्य करने लगती है। अब देखो ये सारा जो विचारधारा अनेक दार्शनिकों की प्रचलित है, इसमें ये जो न्याय दर्शन है, तर्कवादी है, ये बौद्ध और जैन और ये सब, और हमारे नैयायिक गौतम ऋषि, तो वो कहते हैं कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का संघात, यानी एक क्षेत्र जो है उसका उचित परिमाण संयोजन हो गया, तो चैतन्यमय गुण उसमें प्रकट हो जाते, उसी को जीवात्मा कहते। यानी ये आवश्यक है क्षेत्र का उचित संयोजन परिमाण। यदि उसमें कोई विकृति विकार आएगा तो चैतन्य जीवात्मा नष्ट हो जाएगा। तो ये लोग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूत के संयोजन का स्वीकार, वो लोग जो वैज्ञानिक है, चारवाक है, वो तो सूक्ष्म शरीर का स्वीकार करते ही नहीं। और वे लोग जो ईसा इस्लाम वाले,
वो तो सूक्ष्म शरीर, पुनर्जन्म, संचित कर्म उसको मानते ही नहीं। जो है अभी अल्लाह ने दिया है सामने, भोग करो, और अल्लाह हिसाब रखता है। गॉड जजमेंट देता है, ईश्वर। इस्लाम ईसाई वाले, उनको कोई सूक्ष्म शरीर नाम की चीज नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, आना जाना नहीं है। तो ये वैज्ञानिक विचारधारा, ईसाई विचारधारा और इस्लाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। और हमारे लोग भी हिंदू आजकल 90% इसी विचारधारा वाले हो गए, क्योंकि अज्ञान है। वो मानते हैं कि ये जीवात्मा जो है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी चैतन्यमय नहीं है। यानी क्षेत्र भी चैतन्यमय नहीं है, परंतु जब वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और ये क्षेत्र 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर का संयोग होता है, तब ये चैतन्यमय गुण प्रकट हो जाए। वरना चैतन्य नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए वास्तव में जीवात्मा में कर्तृता और भोक्तृता का स्वीकार किया गया है। और ये लोग कर्म फल के सिद्धांत को भी स्वीकार कि वह जीवात्मा अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से प्रकृति का भोग करता है, और संचित कर्म फल के अनुसार फिर वह वर्तमान में कर्मों के फल को भोगता है। तो उसका जो भोग है, संचित कर्मों का फल जो मिला है आपको, वह आपके संचित कर्म फलों का भोग। संचित कर्म फल कब होवे? जब पूर्व में, इस जन्म में, पिछले जन्म में संचित कर्म किया गया है, तभी वह वर्तमान में देश काल विषय रूप में परिणित होकर भोग रूप में प्राप्त होता है, तन मन धन जन के। तो वर्तमान में जो आपको मिला है, वो आपके सारे संचित कर्मों का फल है, जिसमें देश काल विषय तन मन धन जन सब आ गए, जिसका आप भोग करते। तो वह भोक्ता बन जाता है, जीवात्मा प्रारब्ध फल का भोक्ता बन। कर्म, संचित कर्म भी वही उत्पन्न करता है, प्रारब्ध फल भी वही उत्पन्न करता रहे। जीवात्मा संचित कर्मों का करता है और प्रारब्ध कर्म फलों का भोगता है। पहले संचित कर्म का कर्ता बना, और फिर वर्तमान में प्रारब्ध कर्म फल का भोक्ता बना। तो संचित कर्म का कर्तृत्व और वर्तमान में प्रारब्ध फल का भोक्तृत्व, उसका पालन पोषण ये जीवात्मा करता है, उसे धारण कर। इसीलिए उसे भर्ता कहा। उस कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भरण पोषण करने के कारण वह जीवात्मा क्षेत्रज्ञ भरता है। संचित कर्मों का फल प्रारब्ध रूप में उत्पन्न करने वाला, संचित कर्म करके वर्तमान में प्रारब्ध कर्म फल को उत्पन्न कर भोगता। प्रारब्ध कर्म फल ही जीवात्मा और उसका अंतकरण का संयोग से उत्पन्न होता। तो जीवात्मा, उसका अंतकरण संचित और उसके प्रकृति पंच महाभूतात्मक संसार तीनों के संयोग से वह जीवात्मा अपने प्रारब्ध कर्म भोगने के योग्य बन जाता।
क्योंकि संसार भी है, प्रकृति है, उसका क्षेत्र है, अंतःकरण शरीर है, 24 तत्वों वाला, और वह जीवात्मा फिर उसके संयोग से अपने प्रारब्ध कर्म फूल भोगता है और नए संचित कर्म उत्पन्न भी करता। तो मूल तो जो है क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, परमात्मा कहो, जीवात्मा कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, वो इस क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म शरीर का संयोग कर त्रिगुणात्मक प्रकृति पंच महाभूतात्मक संसार का भोग करके संचित कर्म उत्पन्न करके फिर उसका प्रारब्ध अनुसार फल भोगता रहे। तो इस प्रकार वह पुनः पुनः संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कर लेता है। इस तरह से जीवात्मा संसार में आता जाता रहे। स्वयं जीवात्मा चैतन्यमय नहीं है, उसमें चैतन्य तभी आएगा जब उसका क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूतात्मक संसार का संयोजन संयोग, यानी तीन गुण का संयोग संयोजन परिमाण से होगा, तब ये, बाकी ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। तीन गुण का संयोजन परिमाण हो गया, उससे पंच महाभूत में संयोजन परिमाण हो गया, उसमें क्षेत्र का संयोजन परिमाण हो गया, और ये सारा मिलावट होकर वह जीवात्मा क्षेत्रज्ञ प्रकट हो गया, संचित कर्म करने लगा और संचित कर्म का फल प्रारब्ध भोग भोगने लगा। तो ये जो है हमारे तर्कवादी न्याय दर्शन गौतम ऋषि इस विचारधारा को पुष्ट कर, तो वह सारा प्रकृति के द्वारा ही होता है और प्रकृति के संयोग से ही वो परमात्मा उत्पन्न होता है, जीवात्मा, और फिर संचित कर्म करता है, संचित कर्म को धारण करता है, कर्ता बनता है और प्रारब्ध कर्म का फल भोगता बनता है। तो इस तरह वह जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति को धारण करता है, प्रकृति को भोगता है। इसमें कोई ईश्वर नाम की तीसरी कोई सत्ता है नहीं। तो ये हमारी विचारधारा न्यायिक जिसको कहते हैं, तर्कवादी बुद्धिवादी गौतम। तो आज हमने ये जो विचारधारा पर संक्षेप में विचार किया है, दूसरी सर, लेकिन जो हमारी वास्तविक विचारधारा है सनातन, जो शंकराचार्य परंपरा अद्वैत वेदांत, उनका क्या कहना है, इस पर तो हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज फिर से हमने ये आपको दार्शनिकों की विचारधाराओं के बारे में संक्षेप में कह दिया है। अब किसी भी साधक को किसी भी दार्शनिक या किसी भी विचारधारा के बारे में कोई प्रश्न हो तो वो अभी अपनी प्रश्नोत्तरी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आप जो सुवर्ण का उदाहरण बार बार देते हैं कि कंगन है और टीका है या पायल है, हर में सुवर्ण तत्व ही है, सिर्फ नाम आकार अलग अलग है। तो ये व्यवहार में जब भी हम आते हैं तो भी ये नाम रूप का ही महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता, जैसे हमें उसी चीज का उपयोग है। अभी पायल मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, मगर मुझे कंगन पहनना है तो मैं कंगन को ही महत्व दूंगी। और फिर वो नाम रूप आकार में हम लोग अटक जाते हैं और उसका जो सुवर्ण तत्व है वो बात तो दिमाग से कहीं और निकल जाती है। तो इसीलिए फिर राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में भी यही होता है कि हम बाह्य रूप, नाम रूप आकार ही देखते हैं, अंदर का वो तत्व तो हमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। और फिर वही राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये बार बार हमें तत्व को अगर देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो भाई, ये आपके अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, और ये सारे संचित संस्कार के कारण आपका अंतकरण जो है, बुद्धि जिसको हम कहते हैं, उसका इस प्रकार का लौकिक, पारमार्थिक, व्यावहारिक, सांसारिक वृत्ति और प्रवृत्ति में लग गया है बुद्धि। अब इतने दृढ़ संस्कार हो गए हैं, तो वो नाम रूप गुण दोष उपाधियों का ही चिंतन मनन करता रहे, श्रवण करता है, मनन करता है, उसके अनुभव भी करता है। तो सारे संसार को केवल विषय भोग रूप में श्रवण करता है, मनन करता है, उपभोग करता है, अनुभव करता है। अब उसको ये पता ही नहीं ना कि वास्तव में केवल परमात्मा ही है। तो वह ये सारा भरता भोक्ता अनुमंता आदि अनेक दर्शनों में भ्रमित हो जाता। मगर यहाँ स्वामी जी, अगर सुवर्ण है तो उसको एक बार हम पिघाल के सुवर्ण तत्व दिखता है, मगर यहाँ परमात्मा की अनुभूति होती भी नहीं है। और कहीं दूर दूर तक उसकी हमें मतलब जीवन में ना ही दिखते हैं ना अनुभूति होती है, तो इसीलिए हम भटकते रहते हैं। सुनते बहुत है कि ये परमात्मा तत्व है, मगर अनुभूति हो नहीं रही है, इसीलिए दोनों तरफ मन इधर उधर भटकता रहता है। हाँ, उसका कारण यही है ना कि देखो भाई, परमात्मा तत्व आपको श्रद्धा है, सुनते हो, जानने का प्रयास करते हो, लेकिन बात वैसी है कि उस परमात्मा तत्व तक पहुंचने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में पीएचडी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना। तेजी से पढ़कर आगे बढ़ना होगा। हाँ, तो पहले केजी नर्सरी का 1 2 3 0 1 2 3 से शुरू होगा। हम्म। फिर वो प्राइमरी का गणित प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट सीखेगा। हम्म। फिर हाई स्कूल के दाखले करने लगेगा। फिर कॉलेज के दाखले प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा। और फिर वो मास्टर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा, दाखले। तब जाके हम्म। पीएचडी का दाखला उसके समझ में आएगा, उसे पार करेगा। अब हम्म। सीधा यदि प्राइमरी भी ठीक से नहीं किया है, हाई स्कूल नहीं किया, और पीएचडी का दाखला करने जाएगा तो क्या होगा। हम्म। आप वही कह रहे हो, प्रश्न मुझे पूछ रही हो कि मैं अभी हाँ। प्राइमरी स्कूल में हूँ, गणित मेरा तो पढ़ रही हूँ प्लस माइनस से, और मुझे पीएचडी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे पीएचडी का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। हम्म। मगर ऐसे लगता है स्वामी जी के सत्संग कर रहे हैं बहुत, मगर फिर भी मतलब मात्राएं कम हो रही है, मगर फिर भी अंदर से बहुत जलन होती है कि क्यों अभी भी ऐसे राग द्वेष हो रहे हैं, क्यों ऐसे बार बार हम उठते हैं गिरते हैं, ये सब
अभी भी क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत अंदर जलन होती है। ठीक है, वो तो अनेक जन्मों के संचित संस्कार है। आप सत्संग कर रहे हैं तो आपको विवेक मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन साधना तो आपको करनी होगी ना। जो हम्म। मार्गदर्शन देता है शास्त्र है, आचार्य है, लेकिन आप चलना तो आपको है उस मार्ग के ऊपर। बिना चले आप कहाँ से वहां लक्ष्य तक पहुंचोगे। इसलिए तो उसमें सत्संग और आचार्य और शास्त्र तो आपको केवल मार्गदर्शन करने वाले हैं, मार्ग में आपके साथ उंगली पकड़ के चलने वाले नहीं है। हम्म। उस मार्ग पे आपको स्वयं साधन भजन करना होगा। और एक बात यह है कि इसमें आपका कोई परिवार, रिश्तेदार, सहेली, फ्रेंड, वो कोई भी इस मार्ग में सहायक नहीं हो। आप ही हम्म। को चलना होगा। तो हाँ। यदि आप क्रम से अपना साधन भजन करोगे तो फिर आपकी योग्यता बनेगी। और जब योग्यता बनेगी तब क्रम से ही ये सर्वत्र परमात्मा दर्शन होगा। अभी आपकी हम्म। जिज्ञासा है, इसलिए आपको थोड़ी उत्कंठा होती है कि ये सब क्यों नहीं जा रहा है। अरे इसको जाने के लिए कोई बीमार है तो आपको उत्कंठा कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रही। अरे भाई, उसके हम्म। लिए आपको ठीक से डॉक्टर के पास जाना होगा, ठीक से इलाज करना होगा। तो ऐसी उत्कंठा साधक को होती है। अरे भाई, पहले तो ये समझो कि बीमारी कैसी है, क्या है, उसको डायग्नोस करो। डायग्नोस करने के बाद वो अच्छे डॉक्टर उस बीमारी के जो स्पेशलिस्ट है, एमडी है, एमएस है, उसकी सलाह लो और फिर उस बीमारी का इलाज करो। ऐसे बीमारी थोड़ी अपने आप जाएगी, ये तो भवरोग की बीमारी है। अब आप अपनी बीमारी का डायग्नोस क्या बीमारी है वही अभी आपको पता नहीं है, तो उसका इलाज हाँ। कैसे करोगे। हम्म। तो पहले तो अपनी बीमारी जानो कि भाई आप कहाँ हो, धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ी हो, कि आप कर्म योग में लगी हो, सकाम कर्म कर रही हो कि निष्काम कर्म में। क्या बीमारी, उस अनुसार फिर दवाई लो, इलाज करो। हम्म। तो क्रम से ये होता है, धीरे धीरे अपनी योग्यता के अनुसार साधन साधना करनी आवश्यक। और इसीलिए वो तो मनुष्य को अपनी साधन साधना तो किसी को भी करनी ही हो। कोई हम्म। अपने आप पीएचडी नहीं होता है। यहाँ तो क्रम से अनुसंधान करके साधन, जिन्होंने पिछले जन्मों में साधना कर ली है, वो कोई इस हम्म। जन्म में कोई ध्यान योग में लगा है, कोई भक्ति योग, उसकी योग्यता बन गई है। ऐसा नहीं है कि हम्म। हर मनुष्य अपनी एक कुछ भी एक जन्म में पूरा कर लेता है। ये एक जन्म की साधना नहीं है। हम्म। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान बाम। बहुत जन्मों की साधना के बाद वो हम्म। ज्ञानवान बनता है। इसीलिए आप जिस कक्षा में हो, जिस अवस्था में हो, वो साधन भजन इस जन्म में कर्म। अभी आपको कोई कहे कि भाई भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो आप अपना स्वधर्म और कर्म छोड़ के भक्ति योग में लग फिर भटक जाओ। ये भी एक समस्या है। मनुष्य हम्म। शॉर्टकट ढूंढने जाता है तो लॉन्ग कट हो जाता है। अरे भाई, आपकी जो योग्यता है, वर्तमान प्रारब्ध है, परिस्थिति है, उस अनुसार अपने स्वधर्म और अपनी साधना करे। बाकी आगे का आगे, आगे का पीछे का मिलावट करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे वो गणित का विद्यार्थी है, कभी हाई स्कूल में चला जाएगा, वो बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें नर्सरी से लेके पीएचडी तक पूरा कैंपस में सब क्लास है। उसको कह दिया तू कभी भी जा सकता, तो वो जाएगा। फिर कभी प्राइमरी में जाएगा, कभी हाई स्कूल में जाएगा, कभी कॉलेज मास्टर्स के क्लास में चला, कभी पीएचडी के क्लास में भी जाके बैठेगा। तो वो क्या गणित सीखेगा। नहीं। तो ये अध्यात्म जगत में आज ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सब हम्म। लोग सब फ्री स्टाइल अपना सत्संग करते रहते। इसमें न क्रम है न मक्रम है, सब चक्रम कार्य चल। तो बुद्धि भी हम्म। चक्रम हो जाती है, विवेक नहीं रहता।
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा योग्यता क्या है, हम क्या कर सकते, वो करना चाहिए। जो हम्म। हमारी योग्यता नहीं है, जो हम कर नहीं सकते, उसको करने जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। हाँ, उलझ जाते हैं फिर। हाँ, वो उलझ ही जाते हैं और फिर परेशान हो जाते, फिर ये भी छोड़ देते, वो भी छोड़, यानी अपनी योग्यता के अनुसार करना भी छोड़ देते और ये सारा आगे का भी छोड़, तो फिर हम्म। स्कूल ही छोड़ दे, यूनिवर्सिटी ही छोड़ दे, अरे भाई हमसे कुछ नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी कैंपस ही छोड़ के पलायनवाद कर ले। तो ऐसा हम्म। मनुष्य को विवेक करना है। तो यहाँ अपनी प्रकृति, प्रारब्ध, हाँ, ये स्वभाव, सब। प्रकृति, हम्म। प्रारब्ध, वर्तमान में हियर एंड नाउ हम्म। व्हाट यू आर, हम्म। और हम्म। आपकी क्या योग्यता है, उस अनुसार उस साधन को प्राधान्य देना चाहिए। बाकी दूसरा हम्म। करो, गौण है। प्राधान्य जो आपकी योग्यता है वो साधन की प्राधान्य। दूसरे साधन कभी आ गए, चलो भाई 10 मिनट आधा घंटा ध्यान कर लिया, कोई बात नहीं, भाई भाई हम्म। ज्ञान योग सत्संग कर, लेकिन आपकी प्राधान्यता क्या, कर्म हाँ। योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है कि ज्ञान योग। आप किस हम्म। कक्षा के विद्यार्थी हैं? हम्म। तो कर्म योग के विद्यार्थी हैं, कर्म योग को प्राधान्य दो। बाकी हम्म। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग गौण है आपके। हाँ, थोड़ा हम्म। जानकारी रखो। मुख्य हम्म। आपके लिए, यदि आप ध्यान योग के पिछले जन्म में आपका हो गया है कर्म योग, ध्यान योग, और आप भक्ति योग के अधिकारी, भगवान को समर्पित जीवन है, तो फिर हम्म। आप ज्ञान योग में लग जाओ। हम्म। तो ये तो जिसकी जैसी योग्यता होती है वो भी जन्मांतर में होती है, एक जन्म में कुछ होने वाला नहीं। तो तो यहाँ ये भी श्रद्धा समझ। और निष्ठा हाँ, रखनी है। हाँ, श्रद्धा निष्ठा रखनी है कि पिछले जन्मों का संचित है, वर्तमान में प्रारब्ध है, उसी अनुसार जीवात्मा अपनी साधन साधना कर सकता है। कई लोग हम्म। हड़बड़ाहट में, अरे इस जन्म में मोक्ष होने वाला, अरे भाई मोक्ष को इस जन्म की बात नहीं है, ये तो बहुत पीएचडी करने की बात है। ऐसे हम्म। थोड़ी है कि आप एक जन्म में सारा कर लोगे। तो जहां हो, जैसा संचित कर्म है, जैसा प्रारब्ध है, वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार अपनी साधन साधना को महत्व देना, और हम्म। कहीं उलझ ना जाना कि भाई वो हाँ। अच्छा है मेडिटेशन, वो अच्छा है ज्ञान योग से डायरेक्ट। आजकल तो बाजार लगे बाबा लोग प्रवचन करते, कितना भ्रम फैला। तो हाँ। वो साधक ये सब कथा वार्ता सुन के, ये सब बाबा लोग का, इंटरनेशनल बाबा लोग का प्रवचन सुन के फिर वो अपना धंधा कर लेते हैं। कोई कर्म योग हम्म। का धंधा कर लेता है, कोई भक्ति योग का धंधा कर, कोई ज्ञान योग का धंधा कर ले, कोई कर्म, ये सब अपने अपने धंधे लगा के बैठे हैं, हम्म। जिनको अपने को स्वयं परमार्थ से कोई लेना देना। तो तो इसलिए यहाँ भी लोग, एक बहुत बड़ी नई माया जाल है, बहुत बड़ी। हाँ, आज इस सदी में तो बहुत बड़ी ये माया खड़ी हो गई। हम्म। हम्म। ये जो कर्म योग का धंधा, ध्यान योग का धंधा, भक्ति योग का धंधा, वो कहते हैं कर्म योग से ही मोक्ष हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत। वही हम्म। कहता है नहीं नहीं, ध्यान योग से ही आपका मोक्ष, कुछ करने की जरूरत, वो लोग गारंटी भी देते हैं, और लोग हम्म। फंस फंस जाते हैं। फिर फिर कहीं के लिए, संसार की माया से निकलकर यहाँ नई आध्यात्मिक माया हाँ, में भी उलझ जाते संसार हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की मोह माया में फंस जाते हैं। हम्म। हम्म। और ऐसा ही होता है, 90% वही मैं देख रहा हूँ। कोई हम्म। बाबा ये नहीं कह रहा है कि भाई आप अपने कर्म योग से, क्रम से, भगवान ने गीता, वो कहते हो भगवान ने कहा है कर्म योग से अरे भगवान ने, भगवान का नाम भी लेते गधे लोग। हम्म। अरे तू कहता है भगवान ने क्या कहा, वो तो तेरी बुद्धि में विवेक है ही नहीं, जड़ बुद्धि है। भगवान ने कहा क्रम से मोक्ष होगा अर्जुन, तुम अभी अपना स्वधर्म करो, युद्ध करो। जब निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम्हारी ध्यान योग की योग्यता बनेगी। आगे अगले जन्मों में तुम ध्यान योग से भक्ति योग में आगे बढ़ोगे, फिर भक्ति योग से, क्रम से तुम ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त करो। हम्म। अर्जुन को भगवान ने नहीं कहा कि अभी इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, अभी तुम हाँ, स्वधर्म सही। करो, अपना युद्ध करो, कर्म योग करो। हम्म। अभी तक तुम सकाम कर्म कर रहे थे, आज ये युद्ध करो, भगवान को समर्पित।
नहीं तो कर्म बंधन में ही पड़े रहोगे। हम्म सकाम कर्म करोगे तो फिर वही संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म भोगते रहोगे, वो कर्म के चक्कर से निकल ही नहीं पाओ। क्योंकि अहंकार से प्रेरित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म करते रहोगे तो उसी पाप पुण्य में डूबे रहो, उससे बाहर नहीं निकलो। निष्काम करोगे हम्म तो फिर इस पाप पुण्य धर्म अधर्म सी माया से बाहर निकलो। तो हम्म। अहंकार से करोगे तो सकाम हो जाए, हाँ। और समर्पित भाव से करोगे तो निष्काम। अहंकार से करे हुए कर्मों का पाप पुण्य फल मिलेगा ही, और अहंकार छोड़कर ईश्वर को समर्पित भाव से किए हुए स्वधर्म कर्म है, वो आपको पाप पुण्य के बंधन से मुक्त कर देगा, और वो आपके अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाए। इतनी सी बात नहीं हाँ। समझते, इतनी बार मैं समझा रहा हूँ कह रहा हूँ, लेकिन बुद्धि हम्म वैसे ही वही जाती है, अहंकार से कर्म हम्म करती है तो कर्म बंधन में चली जाती। हम्म अरे भाई ईश्वर को समर्पित भाव से, वो भी आपको चॉइस है, सुबह से शाम कर्म कर रहे हो, इतना तो बुद्धि में संकल्प करो कि ये ईश्वर की सेवा है, ईश्वर को समर्पित भाव से मैं नहा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, वो मेरे लिए या मेरे शरीर के लिए मेरे परिवार के लिए मैं ही कर रही हूँ। ये जो मैं सुबह से शाम कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो ईश्वर की सेवा, ईश्वर को समर्पित है, तब वो निष्काम होगा। नहीं नहीं, अभी मुझे मेरे लिए तो करना। कल ही मुझे एक योग चर्चा हुई थी, मैंने कहा अरे आप योग साधना करते हो ईश्वर के लिए, नहीं नहीं ईश्वर के लिए तो बाद में होगा, पहले तो मेरा स्वास्थ्य होगा, योग साधना करूंगा, स्वस्थ होऊंगा तो ईश्वर की आराधना। तो अरे भाई मैं ये भी ईश्वर के लिए नहीं माना हूं। आधा घंटा मैंने उससे बकवास, वो योगी है जड़ बुद्धि। अरे मैंने कहा आप योग करते हो वो भी ईश्वर के लिए करो, स्वास्थ्य के लिए ना करो। स्वास्थ्य मिलेगा वो भी ईश्वर को समर्पित करो। नहीं नहीं, पहले तो स्वास्थ्य होना चाहिए ना, फिर सब योग साधना होगी, ध्यान होगा। बिना स्वस्थ रहे कैसे होगा? तो ये तर्क दे, ये लोग सब आज योग साधना करने वाले ये सब सन्यासी साधु लोग है, उसकी बात कर रहा हूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो सर्वोपरि आपके लिए भगवान ने स्वास्थ्य हो गया, कि मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा फिर मैं भगवान का भजन ठीक से कर पाऊंगा ना। कितना भ्रम है, कितना अज्ञान। अरे भाई वो भी भगवान को समर्पित करो ना, भगवान चाहेंगे देंगे स्वास्थ्य। नहीं, मैं अहंकार से अपने स्वास्थ्य को ठीक करके फिर मैं अहंकार से भगवान का भक्त, तो अहंकार तो गया नहीं। तो ये सब प्रायोरिटीज हो जा रही है, मैं पहले मेरा परिवार का सेटलमेंट करके फिर भगवान। अरे भाई वो भगवान का है, भगवान को समर्पित कर दो ना स्वयं को और परिवार को, तो कर्म योग हो जाए। नहीं करना है, नहीं नहीं, पहले। कल ही एक मुझे इडली वाला कहता कि महाराज मुझे तो बस भगवान का भजन करना है, लेकिन अभी मेरी एक बेटी की शादी करनी बाकी है, बेटा है अब पढ़ लिखे है, बस 2-5 साल में सब निपट जाएगा, फिर मैं भगवान का भजन करूंगा, आपकी जैसे साधु बन। कल ही मुझे कहा। अरे मैंने कहा अभी ये भगवान को अर्पण कर देना, बेटी को भी और बेटे को भी, और तू अपने आप समर्पण, तो भगवान की भक्ति अभी शुरू हो जाए। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले ये सब करके बाद में। तो ये अहंकार नहीं तो और क्या है? वो बाद में वाला बस बाद में ही चलता रहे, वो कभी भजन नहीं। जो अभी यहाँ भगवान उपस्थित है उसको समर्पित नहीं हो रहा है, वो बाद में क्या होगा? ये बड़ी भ्रमणा है, माया है, बुद्धि में जड़ता है, अहंकार की जड़ता है। तो अहंकार पिंड छोड़ता नहीं। हम्म। अज्ञान माया भ्रम में डाल देती है। हाँ, अज्ञान माया प्रकृति अहंकार से ही मनुष्य भ्रमित रहता है। अरे भाई एक हम्म क्षण में अहंकार छोड़ने में आपको कितने घंटे लगेंगे? एक क्षण में आप भगवान को समर्पित नहीं हो सकते हैं, लेकिन नहीं होना, बाद में होंगे। पहले अहंकार को ठिकाने, अरे तेरा अहंकार कभी 1000 जन्म में भी ठिकाने नहीं लगे। हाँ नहीं, स्वामी जी। समर्पित ही नहीं होना है।
अहंकार आपको समर्पित होने ही नहीं देता है, कुछ ना कुछ लेके आता है नाटक। वही बंधन है, ये अहंकार ही बंधन है। अभी तक अहंकार को समर्पित होकर जो भी कर रहे वो बंधन है। चाहे साधना करे वो भी बंधन है, वो साधना नहीं है। जब आप अहंकार छोड़ के अपना स्वधर्म कर्म करोगे तभी परमार्थ शुरू होगा, नहीं तो परमार्थ अहंकार में परमार्थ कभी हो ही नहीं सकता। अहंकार छोड़ना नहीं है और परमार्थ करना है, ये कैसे होगा? मीराबाई ने प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों, या तो अहंकार को रखो या परमात्मा को, सब दोनों साथ में नहीं हो सकते, लेकिन आपको दोनों साथ में करना है, कैसे होगा? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, मतलब जैसे आपने हेमा को समझाया कि हमने अभी सोचना चाहिए कि वो क्या काम है जो मैं सोचती हूँ कि वो हो जाएगा तो फिर मैं ये करूंगी, ये भगवान का भजन। वैसा हम लोग ने थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी हम लोग का इम्पोर्टेंट काम क्या है, वही हमारा प्रॉब्लम है। हम जो सोचते हैं कि ये है मेरा इम्पोर्टेंट काम, ये हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरा मतलब। यही अज्ञान है, यही अहंकार है, हम्म यही भ्रम है। हम्म 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 अभी क्यों नहीं समर्पित होती हो? हम्म। ये मतलब हम अहंकार लोग आपको अभी तक। छोड़ता नहीं है। वो तो हाँ। भगवान का है, आपकी बेटी, आपका परिवार, आपका घर, जो आपकी जिम्मेदारी है वो भगवान की है। आपने हम्म अहंकार से ठेका लेकर रखा। हम्म। और भगवान के सिवा कुछ है भी नहीं। हाँ, ये तो खाली हम किस बोलते हो, लेकिन फिर वो अहंकार तुरंत आ जाता है। वो बात जब एकदम क्लियर अपने मन में बैठ जाएगा कि कुछ ही नहीं है, सिर्फ वो है, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल है समझाने का तो, लेकिन। वही अहंकार नहीं मानेगा आपका, उसने अभी, आपने हम्म हजारों जन्मों से उसे पैट करके रखा है ना, आपका दोस्त हम्म अहंकार। आप हम्म दोस्त की बात मानेंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे। हम्म। वो अहंकार यही आपका पक्का मुश्किल। दोस्त है, जन्म जन्मांतर की आपकी दोस्ती है। और जैसे वो और बच्चा होते हैं, अहंकार। माँ बाप की बात नहीं मानता है, वो अपने फ्रेंड की बात मानता है, हाँ। ऐसे आपने मैं अपने अहंकार को फ्रेंड बना रखा। उसका बात मानते हैं, हाँ, बाकी उसी की नहीं। बात हाँ। मानते हैं। चाहे माँ बाप कुछ कहे, चाहे भगवान, उससे कुछ मतलब नहीं, फ्रेंड ने कहा बस वो करेंगे। या हमारे हमारे मन में जो समझ आती है, मुझे लगता है कि ये ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो वो भी अहंकार है। हाँ। फ्रेंड की बात नहीं होता, अपने अहंकार, अपनी बुद्धि को महत्व दे, तो वही भी अहंकार है। हम्म, हम्म। और जो हमारा सच्चा वेलविशर है, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, उसको नहीं पहचानते। उसको नहीं मानते आप। अपना वेल विशर शास्त्र है, भगवान है, माता पिता है, आचार्य है, उसको नहीं मानते। आप अपने अहंकार हम्म को ही मानते। हम्म न माता हम्म को मानते हैं, न पिता को मानते हैं, न आचार्यों को, न शास्त्र को, न इस पांचों बातों को आपने हटा दिया है। केवल एक ही आपका मित्र अहंकार है, और अहंकार हम्म। जो कहता है वही करेंगे। वही सही लगता है हमें। हाँ, वही सही लगता है अहंकार से। हम मतलब हम जानते भी नहीं है कि हम ये अहंकार की वजह से कर रहे हैं। हाँ, वो अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। यही तो ज्ञान अज्ञान करते है। हैं। हम्म जानते तो आप नहीं करते, नहीं जानते हम्म इसीलिए तो करते हैं। हम्म। यही तो अज्ञान है कि आप और वही। अहंकार से कर रहे हैं, इसको आप नहीं जानते हो, और उस अज्ञान के कारण आपका अहंकार आपका मालिक बन बैठा। अहंकार एक अस्तित्व मतलब है मैं जो करता हमें हूँ, मैं परमात्मा। करता हूँ, ईश्वर नहीं करता, अहंकार का मतलब ये। हम्म। अहंकर्ता इति अहंकार, मैं ही करता हम्म हूँ, ईश्वर विश्वर कोई चीज नहीं। रावण जैसे, हम्म। रावण यानी अहंकार। मतलब ईश्वर जो है कुछ लेकिन कहीं दूर ईश्वर है, है, ऐसा कुछ। ईश्वर है ही नहीं, सब मेरे अधीन है। ईश्वर मुझसे हम्म चलता है, मैं ईश्वर से नहीं चलता।
सब मेरे द्वारा होता है, मैं करता हूं। हाँ, रावण ईश्वर का का बात है, कर्ता लेकिन भी हम मैं हूँ, सृष्टि का कर्ता भी मैं हूँ, प्रकृति का कर्ता भी मैं हूँ, मेरे क्षेत्र को चलाने वाला भी मैं हूँ, सबका कर्ता मैं हूँ। इसी को अहंकार है। यहाँ और कोई है ही नहीं मेरे से। लेकिन स्वामी जी, हमें मुझे लगता है कि हम साधक जो आपके सुन रहे हैं, हम ये तो नहीं सोचते कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ कर, ये नहीं सोचते। लेकिन किसी न किसी लेवल पे तो हम, हमारा यही सोच है। हाँ, तो वो, लेवल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हाँ लेकिन है तो यही सोच कि मैं करती हाँ हूँ, मैं सोचती हूँ, हाँ, मैं सुनती हूँ, ईश्वर के इस अनुग्रह परिवार से। को मैं चलाती हूँ, हाँ मेरे बच्चों को मैं समझाती हूँ, ऐसा। हाँ, वो तो अलग अलग लेवल पर आपका अहंकार काम करेगा। हम्म, तो जो स्थूल मुझे के चीजें स्थूल चाहिए संसार के लेवल पर हम्म, अहंकार, या तो फिर हम्म, स्थूल भौतिक शरीर के स्त्री पुरुष, या तो फिर सूक्ष्म शरीर, या तो बुद्धि के स्तर पर अहंकार काम कर, मेरी बुद्धि बड़ी तेज है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो हम्म। बुद्धि के लेवल पर अहंकार काम करे। अहंकार तो इस सारे स्थूल सूक्ष्म लेवल पर काम करता है। और बहुत ही होशियार है, छुप छुप के काम करेगा। हाँ, सब जगह बैठा है। और हमें समझता भी नहीं है ये अहंकार की वजह से हो रहा है। वो इसी को अज्ञान कहते हैं। आप और समझ स्वामी जी नहीं ऐसा पा रहे हैं कि ऐसा ये अहंकार से सब कर रही हूँ, वो अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। वही आपके मतलब बंधन का कारण बन जाए। हम्म, अगर हम लोग परमात्मा ही सब कुछ है, सिर्फ परमात्मा है ऐसा सोचेंगे, तो अहंकार का नष्ट हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता, अहंकार नहीं चाहता, वो अपनी हम्म, सत्ता बनाए रखना चाहता। हाँ। जैसे पॉलिटिक्स में होता है, कोई नेता अपनी सत्ता को हम्म, छोड़ना नहीं चाहता, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत झगड़ा, मतलब कुछ बहुत भी करेगा, प्रयत्न कुछ भी करता है। करेगा। जैसे रावण है, रावण कुछ भी करेगा लेकिन हाँ, अपनी सत्ता को बनाए रखेगा, हम्म, भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करे। मर गया रावण, लेकिन उसने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं। ये अहंकार है ना, इसी को रावण कहते हैं। वो शक्तिशाली है, उसके पास सोने की लंका है, आर्मी है, सब है। ऐसा नहीं कि अहंकार अकेला है। उसके पास क्षेत्र है, सारी ताम जाम है अपने अपने, और वो अपने अपने ताम जाम के साथ मैदान में लड़ने आता है, भगवान से भी लड़ता। अहंकार दूसरे जीवों से लड़ता, इतनी बात नहीं, देवताओं से भी लड़ता है। ये अहंकार भगवान से भी लड़ता है। रावण देखो किससे, सबसे लड़ा, देवता को भी अपने काबू में रख लेता है। ये रावण कोई कम नहीं है, इसी को अहंकार कहते हैं। और आप कहते हो मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं तो बस भगवान की सेवा। बोलने में तो ये पॉलिटिक्स है, बोलने की पॉलिटिक्स। वाणी आजकल बोलने की पॉलिटिक्स बहुत चलती है राजनीति, हालांकि कोई है ही नहीं भगवान को समर्पित कुछ, लेकिन बोलने में आसान। मैं तो सेवा करती हूँ। मैंने कहा कि तूने तो सेवा की, ये ले दक्षिणा। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो सेवा कर, मुझे कुछ आपकी बस आशीर्वाद। अरे मैंने बोला तेरे काम आएगा, दक्षिणा ले ले तो ले ली, तो इतना पॉलिटिक्स क्यों करती है? अरे भाई मैं दे रहा हूँ, तू सेवा की तो ये ले दक्षिणा। ये सब वाणी की पॉलिटिक्स बहुत चलती। परमार्थ में भी पॉलिटिक्स ही चलती है। आप लोग वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, सोच की भी पॉलिटिक्स चलती, सोचने हम्म, की पॉलिटिक्स, हम्म, मन से, अपने बुद्धि अंदर। से। अंदर कुछ है, बाहर कुछ और है, हम्म, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। मेन अपना अहंकार को पहचानना है कि ये अहंकार इधर आगे आड़े आ रहा है मेरा। हाँ, पहचानो और उसको फिर काबू में करो, भगवान को समर्पित करो। हम्म, अहंकार को पहचानने के लिए क्या करना है समझे, कर्म योग। अहंकार को पहचानना है तो ये बात सोचो कि आप जो मानते हो कि मैं करता हूं, उसकी हम्म, जगह पे ईश्वर करता है, ऐसी बुद्धि बने, तब काबू में हो। जब तक आपकी बुद्धि में ये वृत्ति है कि मैं करती हूं, तो अहंकार काम करे।
मैं नहीं करती, मेरे हाथ पैर मुख जो भी चल रहा है सब ईश्वर करता है, परमात्मा। तो अहंकर्ता और ईश्वर कर्ता, ये आपकी बुद्धि से आप विवेक करो। जब ईश्वर कर्ता आ जाएगा आपकी बुद्धि में तो अहंकार नहीं, और मैं कर्ता आ गया तो अहंकार है। क्या आपकी बुद्धि मानती है कि मैं अभी नाश्ता करूंगी, वो ईश्वर करता है, नाश्ता बनाने वाला भी वो है, नाश्ता बनने वाला भी है, खाने वाला भी वो है, पचाने वाला भी। क्या ऐसी आपकी बुद्धि में आता है? नहीं। मैं मीरा अभी नाश्ता बना रही हूँ, फिर मैं मीरा नाश्ता खाऊंगी, खिलाऊंगी। मैं करती हूँ सब, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो ये तो अहंकार नहीं तो और क्या है? हम्म। यही झगड़ा है, अहंकार कौन सा क्या है, वो ही परमात्मा से अलग करता है। हाँ, यही आपको परमार्थ से अलग कर देता है। हम्म। यदि आप जुड़, आपको अभी चॉइस है। हम्म। एवरी मूवमेंट यू हैव चॉइस, एवरीबडी हैव चॉइस। ऐसा नहीं कि आपको, मुझे, सबको भगवान ने सभी को चॉइस दी। क्या आप अहंकार से प्रेरित होकर अपना स्वधर्म करो, या अहंकार को छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो। वही तो वही काम भगवान ने करना, अर्जुन हाँ। को समझाया 3 अध्याय में, हम्म। 6 अध्याय में, कर्मयोग। कि अर्जुन, आज तक तुम अहंकार करके कर्म करते आए हो, आज अभी ये युद्ध तुम्हें अहंकार छोड़कर मेरे लिए करना होगा, ईश्वर को समर्पित। तभी वो कर्म योग बने। हाँ स्वामी जी, ये ओम अहंकार नमो बहुत ही अद्भुत चीज है। हाँ, आप उसे कम मत समझो। महाशत्रु है और महामित्र बन के बैठा। हम्म। और अहंकार हमें इस दुनिया से जोड़ के रखती है ना। हाँ, ये बंधन वाला मूल कारण वो अहंकार है। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, बोलो नैना। गुरुदेव, हमें ये सोचना है, ये सब जो जीव हमसे जुड़े हैं, जो पति है, पुत्र है, बहन है या पड़ोसी है, वो सब अपने कर्मों से मिले, उसके साथ रहना है, उसकी सेवा करना है और कुछ नहीं। भगवान की सेवा उसकी नहीं, फिर ये अहंकार आ गया। यहाँ भी वही वही भगवान रूप है, उसका कर्तव्य करना है। और हाँ, तो भगवान बस। की सेवा रूप में करना है। भगवान हाँ, बस। मेरे पड़ोसी है, मेरे परिवार वाले हैं, मुझे मेरा स्वधर्म है, ऐसा करो तो अहंकार है। नहीं, सब। भगवान के है, भगवान के बालक है, भगवान का स्वरूप है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हाँ, मेरे तेरे नहीं है। और ये शरीर उनके लिए ही आया है ऐसा। हाँ, शरीर वो प्रारब्ध बना है, तो हाँ जी। परमात्मा की सेवा करो। सबकी सेवा, परमात्मा की सेवा। हाँ, जो आए उसकी सेवा, बस। हाँ, वो तो भगवान की सेवा समझो। नहीं कि रिश्तेदारी है, मेरे पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार, ये तो अहंकार, फिर कर्म बंधन बनेगा, पाप पुण्य, परमार्थ नहीं हो। वही आप भगवान की सेवा रूप में करोगे तो कर्म योग बन जाएगा, निष्काम। अच्छा। और मेरे अपने है मोह से करोगे तो फिर कर्म बंधन पाप पुण्य बन जाए, फिर अगले जन्म में हिसाब देते रहो उनको सब। नमो नमो गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है राय बहादुर कपूर, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उत्किल, नीरज, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रांगड़े, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, इतने साधक आज उपस्थित है।
आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। महाराज जी, ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।